किसानों का दगेबाज केजरीवाल केजरीवाल, किसानों का दगेबाज केजरीवाल केजरीवाल, किसानों के साथ धोखा केजरीवाल केजरीवाल। तो अपने आपको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते हैं। यो ना एक चौकीदार के पद का भी दावेदार। क्या का दावेदार है? झूठ बोल के फ्री की लॉलीपॉप देकर अपने रिश्तेदार बन गए सीएम। यो हमारी छाती पे ये केजरीवाल सरकार जो ये कह रही है कि हम किसानों के हितैषी है, ये किसानों का दुश्मन है, ये झूठ बोल रहा है सारी। इतना झूठा मुख्यमंत्री आज तक नहीं मिला हमने। हमारा दोषी केजरीवाल, हमारा दोषी केजरीवाल, हमारा दोषी केजरीवाल, हमारा दोषी केजरीवाल, हमारा दोषी केजरीवाल। ये गंदा पानी आने की वजह से सारे कैंसर फैल गया गांव में। 15-20 केस है हमारे गांव में कैंसर के। हम लोगों का सीधे दिल्ली सरकार से, एनजीटी से और भारत सरकार से हमारी मांग है कि यहाँ पे जो सीधे तौर पे जो जमींदार इससे इफेक्टेड हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, उन लोगों को उस अपील में, उस कमेटी में मेंबर बना के उनकी सहमति से आगे काम करवाया जाए। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज एक बार फिर हम मौजूद है दिल्ली देहात में, जिसको लगातार केजरीवाल सरकार नज़रअंदाज करती हुई आ रही है। आज एक और बार गांव के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है पानी की समस्या को लेकर, परंतु ये पानी आने की समस्या नहीं, खेतों में पानी भरने की समस्या है। दिल्ली का शायद यूँ कहे कि सबसे बड़ा स्विमिंग पूल आज दिल्ली देहात में बनता हुआ नजर आ रहा है। मैडम, क्या नाम है आपका? संतोष। आज क्या समस्या हो रही है जिसको लेकर पूरे गाँव को आज उतरना पड़ा है? समस्या यह हो रही है, खेत डूबे खड़े हैं, जमींदार के रोजा डांगर की जा है। 22 साल हो गए डूबा खड़ा है, बालक बच्चे सब बीमार हैं। तो विधायक गुलाब सिंह यादव के आप लोगों के बीच में नहीं आए? भाई आवे है, पर वो बेचारा 1 लाख एकड़ है। सरकार ने तो हमारी माटी पीट दी, केजरीवाल ने रे माटी कर रखी हमारी है। अच्छा, क्या कारण पता चल पाया जिसकी वजह से पानी यहाँ पर घुस रहा है खेतों में? तो आग बंद ला दे यार, कदे जी करे जब खोल दे खेतों में ये डूब जा है। धान खराब, गेहूं खराब है। तो मुख्यमंत्री कुछ आप लोगों के बीच में नहीं आ रहे, सुन नहीं रहे? कड़ा रहे हैं कोई ना। हम तो एक बार वोट लेना वो पानी चढ़ा दिया, फिर तार दिया, फिर वो लगा दिया धान, ये फिर चढ़ा दिया, ये तार दिया, ये फिर धान आवेंगे ना एक आधी डाली से फिर चढ़ा देगा, बंदा ला देगा आपको। तो ये क्या कारण है जो मतलब मुख्यमंत्री आप लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे, वोट नहीं मिल रहे? क्या हमारे तो कोई सुनवाई ना कर रहा है। वोट क्यों ना मिलती? वोट लेकर खा देन जा है, रंडा की डाल भाषण दे है वो, प्रधानमंत्री कुछ ना हो। बड़े पचौड़ी ने देखा बिना है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूरजमल है। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र 99 साल में 1 महीना रहा, 100 में लग जाऊंगा। हाँ जी। तो ये बताइए सर कि कितने साल हो गए आज यहाँ पे पानी की समस्या को ऐसे खेतों में भरते हुए? जब हो गए 20-25 साल हो गए होंगे। ये देख लेने के रहा हो रहा। तो क्या मांगे आपकी दिल्ली के मुख्यमंत्री से? क्या मांगा? सोच रहे थे कुछ ना मांगा, आज बच्चा फोड़ दिया। हाँ जी सर, जी बताइए, क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार नाम है मेरा। आज आप मोर्चा खोल दिया आज तमाम ग्राम के लोगों ने? खोला है, हम 20 साल से कोशिश कर रहे हैं, हर एमएलए एमपी को बताया हमने। और ये दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम जो है किसानों के हितैषी हैं। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये हमारे साथ 20 साल से हो रहा है, और एक भी एमएलए साहब यहाँ नहीं आके झांक के देखते। और ये सड़ा हुआ पानी है गुड़गांव का सीवर का, और हमने उनको जाकर रिपोर्ट लिख दी, एलजी साहब को दे दी, इनके मंत्रियों को दे दी, जो भी जितने डिपार्टमेंट हैं हमने सबको लिखत में दे दिया। जब किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है और वो फिर भी गेहूं और आटा खरीद के खा रहा है, उसके पास और कोई इनकम नहीं है, वो कहाँ से खाए, कहाँ जिए? 1000 रुपये पेंशन मिल गई, उससे पूरा परिवार चल जाएगा क्या? उससे कोई पूछने वाला हो? वो दारू की ऐसी नीति बनाता है कि एक के साथ एक फ्री, कहीं गेहूं क्यों ना फ्री करे गांव के लिए। तो आपने अपने जो एमएलए हैं उनसे कभी बात करने की कोशिश? हाँ बिल्कुल, एमएलए से बात करी, हम उनके पूरा गांव उठ के उनके घर गया। वो तो वहाँ रहते हैं गुजरात, वो यहाँ मिलते ही नहीं हमें। और ना कभी है रोकिया है और ना फिरता वो। तो अब क्या लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री बात सुनेंगे आपके? 7 साल तो उनको बने। हम मीडिया के जरिए आपके थ्रू उनको ये कहना चाह रहे हैं कि हम गरीब किसान हैं, हमारा इस पानी का समाधान किया जाए। आप ये देखो नहीं, यहाँ तो भरा पड़ा है पानी खेतों में, और गांव में पीने का पानी नहीं है। टैंकर से पानी आता है,
5-5 दिन में एक टैंकर मंगाते हैं, 5 घर उसमें से भर लेते हैं। फिर वो पानी वही पीने का, वही कपड़े धोने का, जमीन का पानी खारा है, इसकी वजह से खारा हो गया। ये गंदा पानी आने की वजह से सारे कैंसर फैल गया गांव में। 15-20 केस है हमारे गांव में कैंसर के, इसी वजह से। प्रेजेंट के सड़ा हुआ पानी है ना, ये सड़ा हुआ पानी अभी इधर की हवा चल रही, पूरा गांव सड़ रहा है। पानी इसकी बदबू इतनी आती है, आदमी वैसे ही बीमार हो जाएगा। यहाँ कितनी देर आदमी रुक नहीं सकता, यहाँ पे इतना गंदा पानी है। इसका समाधान यही है कि पानी रुकना चाहिए। बरसात का पानी तो साफ होता है, महीने में 2 महीने में खत्म हो जाएगा। नाले का पानी जो है ये आ कहाँ से रहा है? ये गुड़गांव से आ रहा है पूरा पानी, गुड़गांव का पूरा पानी खुला चलता है। गुड़गांव से वहां से कोई नाला ही नहीं है, वो नाला कम से बना के इसमें डाल ले, इसकी सफाई हो। इस नहर पे हर साल 200-400 करोड़ रुपया सफाई के नाम का खर्च हो रहा है। 200-400 करोड़ में तो ये पूरी 8 फुट गहरी है, पूरी साफ हो जाएगी। कहाँ जा रहा है वो पैसा? तो क्या कारण है जो मुख्यमंत्री दिल्ली देहात को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं? ना यहाँ पे वोट तो कम है, इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ वोट कम है, कॉलोनियों में वोट ज्यादा है, इस वजह से हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी यहाँ 2000 वोट है गांव में, कि बताओ क्या उसको पता है 2000 में से 500-700 तो उसकी चली ही जाएंगी, बाकी बस 500-700 से क्या फर्क पड़ेगा? सबसे बढ़िया जमीन ये है, यहाँ पर मीठा पानी है एकमात्र दिल्ली में, और कहीं भी मीठा पानी नहीं है। पूरी दिल्ली को पानी सप्लाई किया जा सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे। सोना मिट्टी है उसको खराब कर रही है दिल्ली सरकार, ध्यान नहीं दे रहे। आपके एमएलए जो है उनकी तरफ से क्या अभी तक कोई जवाब, कोई बातचीत आप लोगों से की गई हो? झूठा वो संभावना दे देते हैं, जाने के बाद हाँ करेंगे, लेकिन आता नहीं, यहाँ पे नहीं आता। वहाँ जाने के बाद कल अफसरों के लेके आएंगे। वो ये बोलते हैं, हम सत्येंद्र जैन जी से मिले थे, बोला इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। वो ये बोलते हैं ये तो इसको बोला नहर को हम साफ करवा नहीं सकते, तो फिर वो क्या करवाएंगे? इस हर साल 200-400 करोड़ रुपया खा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है वो पैसा? तो क्या दिल्ली में भी ऐसी स्थिति बन जाए जैसे महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं गरीबी के चलते, काम करना चलते, ऐसा हो सकता है? ये ऐसा होगा जी, यहाँ भी भाई मुख्यमंत्री क्या करेंगे? हमारी खेती नहीं होती, पानी रुक गया चारों तरफ, और इतने मच्छर हैं, दुनिया बीमार हो रही, पूरा गांव बीमार हो रहे हैं मच्छरों से। जो इधर की आवाज चलती सारे मच्छर दूर जाते हैं, इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, दिन झपे तक कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं अखबारों में, दिल्ली में हमने ये कर दिया, पंजाब में वो कर दिया, देहात के लिए क्या किया गया? देहात के लिए अभी आप देख लो ना क्या किया हुआ है यहाँ। उसके साथ 8 साल से लग रहे हैं भाई, इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, ये तो पॉसिबल नहीं है। उनसे बात की, सत्येंद्र जैन जी से बात हुआ, बोला कोई ये पॉसिबल नहीं है, इसको साफ करवा दे, नहर साफ करवा दे, और ये तो हरियाणा से पानी आएगा, ये हमारा एग्रीमेंट है, इसकी बात बन नहीं सकती। ये केजरीवाल सरकार जो ये कह रही है कि हम किसानों के हितैषी है, ये किसानों का दुश्मन है, ये झूठ बोल रहा है सारी। इतना झूठा मुख्यमंत्री आज तक नहीं मिला हमने। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जो बात की जाती है, दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी जो बना दी गई, अब गांव में हेल्थ की क्या स्थिति है एक बार बता दीजिए। गांव में मैं बता रहा आपको 13-15 आदमी तो कैंसर से पीड़ित है, और मेरे ख्याल से छोटी मोटी बीमारियां तो दुनिया भर की हर घर में है। इस मच्छर के कारण पैरालाइज के इतने केस हो रखे हैं गाँव में, पानी की वजह से, क्योंकि ये दूषित पानी है। और यही पानी यहाँ पे एक बोर है पीछे, उसका पानी गांव में जाता है, और वो पानी इसमें मिलकर, इस पानी को मिलकर उसमें चला जाता है, तो उसको लोग मजबूरी में पीते हैं, अपने पशुओं को पिलाते हैं। वो दूध भी गंदा आ जाता है क्योंकि वो उसमें वो पानी पीते हैं, तो बीमारी के ना जो हार्ट फेल हो रहे हैं यहाँ पे। कितने उम्र के? 20-22 साल के लड़कों के, जवान लड़कों के हार्ट फेल हो रहे हैं यहाँ पे। और मेरे ख्याल से नहीं भी तो कम से कम भी गांव में होंगे 7-8-10% तो पैरालाइज के मरीज हमारे गांव में, ठीक है, और वो बढ़ते ही जा रहे हैं हर साल। तो जो ये प्रदूषण जिस प्रकार से फैल रहा है, इससे पहले ऐसी बीमारियां गांव में कम देखने को मिलती थी? नहीं थी, नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी जी। यहाँ पे यहाँ तो पूरा स्वस्थ बढ़िया, बहुत वातावरण बहुत अच्छा था यहाँ का। ये तो इसने खराब कर दिया ना अभी 10-12 साल से। और पूरा गाँव मेरे ख्याल से कोई 60, अब तो 45-55-60 में तो आदमी चला जाता हमारे गाँव में, कोई है ही नहीं अभी, ठीक है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति तो बिल्कुल ही खराब रवैया कर रखा है इसने, ये बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं है ये। जैसे अब युवा है, जो अब युवा है दिल्ली के, तो युवा इस वक्त क्या गांव में रहना चाहता है, गांव से निकलना चाहता है इन समस्या? यहाँ क्या करेंगे रह के? अब यहाँ कैंसर से मर जाए, या फिर हार्ट फेल होके मर जाए, या पैरालाइज होके मर जाए, हम लोग क्या करेंगे? खाना अनाज हो नहीं रहा यहाँ पे है, नौकरी आप हम बाहर जाके कर नहीं सकते, क्यों? सबके एक लड़के यहाँ परिवार कैसे छोड़ दें यहाँ से? लेकिन मजबूर होके हमें ना यहाँ पे गांव छोड़ना पड़ेगा हमें, खाने को अनाज है नहीं, तो बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? अगर आने वाले सालों में भी स्थिति नहीं सुधरती तो क्या पलायन की मजबूरी हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कुछ बच्चे तो छोड़ के जा चुके हैं, जो थोड़ा सा हाई लेवल पे चले गए ना जो पढ़ने के लिए, वो तो जा चुके हैं यहाँ से, ठीक है। जो मीडियम क्लास के लोग हैं अभी, जिनका थोड़ा सा है नहीं अभी बजट, वो अभी यहाँ है, मजबूर है।
गांव के कुछ और लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई राम त्यागी है। आज दिल्ली देहात ने ऐलान कर दिया कि केजरीवाल को नहीं घुसने देंगे गांव के अंदर। क्या सही है मुख्यमंत्री को ना घुसने देना? बिल्कुल सही है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? भाई ऐसा इसलिए लगता है कि हम पिछले 25 सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा अस्तित्व संकट में है, हमारा सब कुछ खत्म होने की कगार पे बिल्कुल। तो हम ऐसे आदमी को कैसे घुसने दें, आप बताओ। तो जो आपके स्थानीय विधायक है, क्या सुनते नहीं है समस्या को? ना सुनता भाई, और सुना कहाँ था वो? यहाँ रहता ही ना, वो रहे गुजरात, यहाँ ना रहता वो। किसी भी समस्या के लिए उसके पास जाते वो सीधा जवाब एक ही मिलता कि भाई गुजरात जा रखा है। तो यदि उसको गुजरात का प्रभारी बनना था तो यहाँ मटियाला विधानसभा से किस लिए विधायक बना था? नहीं लड़ता चुनाव, कोई और बनता, कम से कम वो यहाँ तो रहता। लेकिन वो यहाँ एक विधायक की वैकेंसी खाकर और गुजरात का प्रभारी बनकर वहाँ अंडा प्रचार करते। हम अपनी समस्या लेकर किसके दौर जाएंगे? ना था भाई वो। एक बार भी नहीं मिले विधायक आके, हर बार गुजरात में मिले। भाई 360 गांव तक की पंचायत कर ली, वो बंदा तब भी नहीं आया। अच्छा, ये तो छोटा मोटा आंदोलन ये तो चलते रहते हैं। 360 की पंचायत कर ली, वो उस पंचायत में भी नहीं आया। उल्टा उसने क्या काम किया, जिस दिन पंचायत थी, पंचायत को भंग करने के इरादे से उसने एक षड्यंत्र रचा और जितने भी आसपास के गांव थे सबके अंदर उसने सीवरेज के उद्घाटन का वो धर दिया टाइम। अब भाई विधायक जी आओगा, उद्घाटन कराएगा, गांव में सीवर गालेंगे, ठीक, केवल इसलिए पंचायत में लोग ना पहुंचे। ये उसका षड्यंत्र था। तो क्या उम्मीद करें ऐसे बंदे से? अब विज्ञापन तो जगह जगह लगा दी जाते हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा बना दिया है, न्यूयॉर्क जैसा बना दिया है। यो रहा लंदन, यो रहा न्यूयॉर्क, देख ले भाई कैसा लंदन और कैसा न्यूयॉर्क। यो लंदन कौन है? ठन ठन हो रखा है हमारी जान ने। लंदन कौन है? मैं किसान का बेटा हूँ, तो नू बता दे कौन सा अड़ंगा जाम रहा है इसमें, ठीक है। और रबी की और खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कैसे बोई जाती है, ठीक है। किसान का बेटा है तो अपनी लड़की की शादी हमारे गांव देहात में किसी के साथ करता, राघव चड्डा से थोड़ी कराता, क्योंकि उसका टारगेट है उसको नेक्स्ट सीएम बनाना, ठीक है। हमारे क्षेत्र में तो देख ही ना रहे ना। अब ये बताइए सर, जो ये बात कही जाती है कि पंजाब को भी हम दिल्ली मॉडल पे ले जाए, अब गुजरात में इतना भारी प्रचार हो रहा है, गुजरात की जनता से क्या कहेंगे आप? गुजरात की जनता तो नहीं कहूँगा, थोत्ता प्रचार है, कुछ कोने इनके द्वारा बर्बाद कर देंगे सब कहने, गुजरात को खा जाएंगे दीमक की तरह। तो भाई हम तो लुट लिए, हम तो बर्बाद हो गए। लेकिन मैं गुजरात की जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद को और अपने आने वाली पीढ़ियों को यदि बचाना चाहते हो तो इस लोमड़ीवाल से, इस फर्जीवाल से दूर ही रहना। बका का तुमने लूट लेगा भाई, लूट लेगा तुमने, बर्बाद कर देगा। ये तो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते हैं। यो ना एक चौकीदार के पद का भी दावेदार। क्या का दावेदार है? झूठ बोल के फ्री की लॉलीपॉप देकर अपने रिश्तेदार बन गए सीएम। यो हमारी छाती पे क्या का दावेदार है? क्या कभी कौन है? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के दावेदार है मुख्यमंत्री जी? बिल्कुल भी ना भाई, मैं तो वोट भी ना दूं और मारूं और रेपटेस के 10, ठीक है। दिल्ली में तो एक की गल, एक दारू की गल पैसे कमाए, वो पंजाब में लगा दिए, पंजाब में तो कमा रहा है तो गुजरात में लगा होगा। लेकिन गुजरात का आदमी बहुत बुद्धिमान आदमी है, वो इसको वोट नहीं देगा, इसकी औकात बता देगा। तो अभी जो आप लोगों ने आज ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री को नहीं घुसने देंगे, अब वो अगर आते हैं तो क्या पूरा गांव ऐसे ही संगठित होकर विरोध करेगा? अभी तो जनसंख्या थोड़ी सी कम है, जब वो आएगा तो और क्षेत्र के गांव के आदमी भी आएंगे, ठीक है। और गांव में नहीं, क्षेत्र में नहीं घुसने देने का काम करना है हमने, उसके लिए ये है। ऐलान नहीं है भाई, ना ये कोई धमकी है। ये उसको हमने सलाह दी है और गलती तो यहाँ बढ़ मत जाइए, क्योंकि यदि बढ़ गया तो फिर अभिमन्यु की तरह लिकड़ा को ना वो बढ़ जाएगा, फिर वो तो महाभारत होगी फिर दिल्ली में। बिल्कुल महाभारत होगी। लेकिन हम उसका नाम अभिमन्यु के साथ जोड़ के, अभिमन्यु वीर पुरुष थे, महारथी थे, उनका नाम वो कर रहे हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल कंजरवाल है एक नंबर का, ठीक है। ऑटो वालों ने वो पीट लिया, किसी ने पीट लिया, ममता दीदी उसने, दोनों का ही एक वो चल रहा है कि रोंगिया मुस्लिमों को किस तरीके से और बसा जाए देश में, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोट मिल सके। ये है दोनों का, बहन भाइयों का उनका काम। विरोध प्रदर्शन किया गया तमाम लोगों के द्वारा, क्या मांग की जा रही है? क्या कोई कमेटी ऐसी बनाई गई है जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि उन्हीं के लोगों को शामिल करके इस गांव के जो देहात की जो ज़मीनें हैं उनको भी छीनने का कोई प्लान बनाया जा रहा है? कुछ समय पहले एनजीटी ने एक आदेश पारित करके एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान जी बनाने के लिए एक समिति बनाई थी, जिसमें इंटेक इंडिया और बहुत सारे लोग उसमें उनकी मेंबर्स हैं। उसमें हम लोगों का सीधे दिल्ली सरकार से, एनजीटी से और भारत सरकार से हमारी ये मांग है कि यहाँ पे जो सीधे तौर पे जो ज़मींदार इससे इफ़ेक्टेड हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, उन लोगों को उस अपील में, उस कमेटी में मेंबर बना के उनकी सहमति से आगे काम करवाया जाए। इस पूरे क्षेत्र के अंदर लगभग कितनी ज़मीनें प्रभावित है? पूरे क्षेत्र में लगभग यहाँ से दिल्ली हरियाणा के 24-25 गांव प्रभावित है इसमें। लेकिन यहाँ पे वेटलैंड वाला जो एरिया है उसमें जटीकरा, शिकारपुर, घुमनेड़ा,
रावता दोराला और गालिमपुर, ये 10-12 गांव उसमें हैं और इनके ज़मींदार सीधे तौर पे प्रभावित हैं। तो हमारी दिल्ली की जो सरकार है उसके द्वारा ये कहा गया कि हमने यहाँ पर व्यवस्था करवाई है और ज़मीन पे मिट्टी वगैरह भी डलवाने के ये पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, क्या वो समाधान है? दिल्ली सरकार ने झूठा एफिडेविट दिया था एनजीटी में कि भाई वहाँ पे 90% ज़मीनें जो है ना सरकारी ज़मीनें हैं, हाँ। इंटेक इंडिया के मार्फत से या जिसके भी मार्फत से जो है। और हमारा ये कहना है कि इसमें 90% ज़मींदारों की ज़मीन है, किसानों की ज़मीन है। और जिन लोगों की 20-22 साल से वो ज़मीन डूबी हुई है, आप सैटेलाइट से फ़ोटो निकलवा सकते हैं। दिल्ली सरकार अपना एनजीटी ने निकलवाई थी और जो लोग उसमें गए हैं उन लोगों ने ये वहाँ पे साबित किया है कि यहाँ पे 2001 में क्या हालत थी और आज क्या हालत है। पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है उसमें अपील में जो है। लेकिन उसमें जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान जो उन्होंने एनजीटी ने एक फ्रेम किया है, उसमें वही लोग हैं जो उसमें एक भी किसान नहीं है। हमारी ये मांग है कि इसमें सीधे तौर पे उन किसानों को उसमें पार्टी बनाया जाए जो इसमें सीधे तौर पे इफेक्टेड हैं। जो लोग, क्या यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कभी यहाँ के लिए आवाज़ उठा करके आगे कई कोशिश की है कि इस गाँव की समस्या दूर हो? नहीं, अभी एक बार भी उसने कोई कोशिश नहीं की। और अभी तक 8 साल के दौरान जो है, जब से विधायक हैं, इस क्षेत्र का जो क्षेत्रीय विधायक है उसने 8 से 9 बार विधानसभा में अपना एक प्रश्न, उनका जो एक प्रश्नकाल होता है उसमें बोला है वो। और एक बार भी इस क्षेत्र की किसी भी समस्या को लेकर एक बार भी उसने प्रश्नकाल में वहाँ पर कोई यहाँ की मांग नहीं उठाई है। तो तमाम लोगों की हमने बात सुनी, जो भी गांव के लोग थे जो नाराज थे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से। वो वीडियो भी आपने देखा जिसमें बहुत भारी हुजूम लोगों का नजर आ रहा था। आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा थे क्योंकि जो मूल समस्या है ये पानी जो खेतों के अंदर भर चुका है, ये नाले का गंदा पानी है। दिल्ली देहात जहाँ पे सब्जियां उगती हैं, जहाँ फसल उगती है, गेहूं, धान, ये सारी चीज़ें उगती हैं। आम आदमी खाने पीने का काफ़ी सामान यहाँ से, काफ़ी अनाज दिल्ली देहात से ही निकलता है। और दिल्ली देहात किस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी ने बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ पर जो गंदा पानी, नाले का पानी गुड़गांव से आता हुआ सब खेतों में भर रहा है। गाँव के लोग जब मंत्रियों के पास जा रहे हैं, विधायक के पास जा रहे हैं, तो उनको कोई भी जवाब सही से नहीं दिया जा रहा। उनको हर बार टालकर, फुसलाकर आगे भेज दिया जाता है कि काम हो जाए, पर काम होता नहीं है। जिसके चलते आज लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन निकाला है और एक बोर्ड लेकर आज लोग खड़े हुए हैं। वो बोर्ड इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि केजरीवाल का गांव के अंदर आना सख्त मना है। यानी मुख्यमंत्री आज दिल्ली के एक गांव के अंदर नहीं आ सकते। वो भी इसीलिए क्योंकि उनकी सरकार ने जो लापरवाह रवैया दिल्ली देहात के प्रति दिखाया है, उससे लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष भर चुका है। जिस खेत में इस समय फसल लहरानी चाहिए थी, उस खेत में आज ये नाले के गंदे पानी का स्विमिंग पूल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर जो मंत्री हैं, जो भी संभावित मंत्री हो सकते हैं इस क्षेत्र के, क्योंकि कृषि मंत्री शायद दिल्ली सरकार में कोई नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी में कृषि मंत्री नहीं है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार के जो भी अधिकारी है वो जल्द से जल्द पूरे मामले का संज्ञान ले, क्योंकि जो गाँव की समस्या है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। गाँव के लोगों ने बताया कि किस प्रकार से पलायन करने को भी काफ़ी लोग यहाँ पर मजबूर हो चुके हैं। खाने पीने के पैसे जुटाना, जैसा कि लोगों ने बताया, वो भी मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री आए, उनके मुलाजिम आए, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है गुलाब सिंह यादव, वो भी लोगों के बीच में आकर उनकी समस्या सुने। जल्द से जल्द लोगों की समस्या सुनकर कार्रवाई की जाए ताकि लोग भी सुनिश्चित हो सके। और जो ये एंट्री का बैन लगा हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर, हो सकता है कि ये भी आने वाले दिनों में हटा दिया जाए अगर लोगों की समस्या का हल लोगों को मिल जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों के जो भी विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दिल्ली सरकार के मंत्रियों को, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग करें ताकि जो लोगों का गुस्सा है, वो जो लोगों का आज भारी हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, पूरा जो मामला है ये उनके संज्ञान में भी आ सके। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।